दिल्ली पुलिस का एग्जाम शुरू होने में लास्ट 14 दिन बचे हुए हैं और मुझे इतना जरूर पता है कि आप में से मैक्सिमम लोग ये गलतियां करेंगे। ठीक है, लग रहा होगा कि तैयारी बहुत बढ़िया चलेगी, आप में से मैक्सिमम लोग ये गलतियां करेंगे और उसके बाद वो फिर फेल होंगे। ठीक है, और बाद में पछताएंगे किसको कि हाय मेरा भाग्य ऐसा था, ये फलाना हो गया, ढिमाका हो गया। अभी जो मैं बात इस वीडियो में आपके लिए बताने जा रहा हूं उनको गंभीरता से यदि आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से वर्दी आपकी होगी यदि आप मेहनत करेंगे और इन लास्ट के दिनों में मेरे अनुभव के ये बिंदु आप ध्यान से सुनेंगे। आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है, इन 14 दिनों में बहुत कुछ डिसाइड होगा और इन 14 दिनों में आप किस तरफ अपनी तैयारी को लेकर के जाते हैं, अपने आप को किस तरह से तैयार करते हैं, उसी से आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो आपके सपने केवल ख्याली पुलाव बन के रह जाएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और गंभीरता से इस वीडियो को आप मेरे साथ 5, 7, 10 मिनट तक ध्यान से सुनिए। आपकी तैयारी में 4 चांद ना लग जाएं तो मुझे आप बता देना। यहां पर देखिए, सबसे पहले क्या जरूरी है, मैक्सिमम लोग क्या, अब अभी 2 पॉइंट्स में हम इसको देखेंगे। यहां पर सबसे पहली बात तो क्या करना है इस पॉइंट्स में देखेंगे और दूसरा पॉइंट है आपका क्या नहीं करना है, क्योंकि दोनों ही चीज एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हम लोग केवल ब्लाइंडली तैयारी कर रहे होते हैं। बस आंख बंद करी तैयारी करना शुरू, किसी ने कुछ भी बताया तैयारी करना शुरू। अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना जरूरी है। ठीक है, आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना जरूरी है क्योंकि पेपर आपका, तैयारी आपकी, पैसा आपका, सपने आपके, उम्मीदें आपके मां बाप की और सफलता आपकी होगी। जिंदगी आपकी बदलेगी और किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। आपका सिलेक्शन होगा तो खुशी आपकी, आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो दुख आपका। दुनिया तो देख दिखावे की और बकवास करने की है। अब गंभीरता से मेरी बातों को आप यहां पर सुनना शुरू करिए। सबसे पहले मैं जिन पॉइंट्स को बता रहा हूं क्या करना है इन 13-14 दिनों में कि आपको बेहतर से बेहतर परिणाम आपके लिए मिल पाए और 7,500 प्लस वैकेंसी में एक नाम आपका भी होना चाहिए। उसके लिए इन 4-5 पॉइंट्स को ध्यान रखना है, क्या करना है। पहली बात तो इस समय आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पर ध्यान देना है क्योंकि आपको पता है कि 50 क्वेश्चन आपके जीएस के हैं, 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के हैं। तो जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे, उम्मीद है आपने अभी तक तैयारी कर ली होगी। एक बात मैं आपको बता देता हूं, आपके पास कल से ही वीडियो आएंगी। मैं एक दो वीडियो आपके पास डालूंगा, लगातार आपको बीच बीच में गाइड भी करूंगा और लगातार आपके पास कंटेंट पहुंचाऊंगा। ठीक है, वो कंटेंट वो होगा जो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, 5, 10, 12 मिनट में ऐसे ही उसको 10-12 मिनट की वीडियो में आपके पास पहुंचाता रहूंगा। आप पढ़िए और आप देखिएगा कि आपके नंबर उनमें से आएंगे। वो रिवीजन टाइप ही चीजें रहेंगी। तो आपको क्या काम करना है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पे ध्यान देना है क्योंकि 60 क्वेश्चन आपके जीएस के हैं। मैथ रीजनिंग निकाल करके आप ले जाएंगे, वो प्रैक्टिस नहीं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस में भी कमी रहेगी तो पेपर में बैठ के हो जाता है। बट जीएस में अगर आप भूल गए, रिवीजन नहीं हुआ तो वो नुकसान में ही जाएगा और सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, नया पढ़ने से आपको बचना है। इस समय जब घबराहट होती है, पेपर जितना नजदीक आएगा घबराहट होगी, आपको लगेगा मैं ये पढ़ लूं, मैं वो पढ़ लूं, मैं वो पढ़ लूं, मैं वो पढ़ लूं। नहीं, ये नहीं, जितना पढ़ा है केवल उतने को समेटो और उसका रिवीजन करो। आवश्यकता पड़ती है तो कुछ चीजों को आप एड ऑन करते चले जाओ परीक्षा के महत्वपूर्ण टॉपिक की दृष्टि से। मैं आपको महत्वपूर्ण टॉपिक भी बताऊंगा, पॉलिटी के अलग बताऊंगा, उनको आप पढ़ते रहिए और चीजों को आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये कि ज्यादा ज्यादा रिवीजन करना है, नया पढ़ने से आपको थोड़ा सा बचना है। ठीक है, दूसरी बात है, इस समय जो आपका सबसे ज्यादा मददगार चीज है, सबसे ज्यादा सहयोगी चीज है, वो है मॉक टेस्ट। जितने भी आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, और ऑनलाइन ही प्रैक्टिस सेट आपको लगाने चाहिए क्योंकि अभी तक आपने ऑफलाइन लगाए होंगे, बट अब आपको थोड़ा सा अपनी स्पीड, अपनी एक्यूरेसी, अपनी थोड़ी एक हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी आपको पेपर में जाने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा। ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ही टेस्ट दीजिए और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दीजिए। ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट देंगे तो टेस्ट में क्या होता है कि जीएस के क्वेश्चन है तो आपने टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद आप आंसर देखने जाते हैं, आप सॉल्यूशन देखने जाते हैं, तो आपको ना चीजें दिमाग में स्टक रह जाती हैं। और 60 क्वेश्चन हमारे मोटे मोटे जीएस के ही हैं, तो उसमें से बहुत सारी चीजें आपको याद करने के लिए यहां पर मिल जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करिए। राम जी की पाठशाला ने 1 तारीख में, है ना, कल मैंने अनाउंस किया था, कल और आज आपके लिए मैंने 45 प्लस टेस्ट विद यूपी पुलिस कांस्टेबल के टेस्ट, जिसमें टोटल 80 से ज्यादा टेस्ट हैं, उनके लिए एक आपके लिए 10 रुपए में मैंने 80 टेस्ट निकाले हैं। वो एक
राम जी की पाठशाला की तरफ से आपके लिए त्योहार है, मतलब तोहफे की तरह से आप उसको ले सकते हैं। तो आप राम जी की पाठशाला के एप्लीकेशन पर जाकर के उन टेस्ट का लाभ उठा सकते हैं। उनमें सेक्शनल टेस्ट भी है। सेक्शनल, मान लिया आपको पूरे की तैयारी करनी है, आप पूरे की तैयारी करिए, 14 फुल लेंथ टेस्ट हैं उसमें। उसमें आपको आपका कोई टॉपिक कमजोर है तो आप सेक्शनल करने लगिए। जीएस का सेक्शनल अलग है, कंप्यूटर का अलग है, मैथ का अलग है, रीजनिंग का अलग है। तो आपकी तैयारी को बेहतर करेंगे और उससे सस्ता कुछ भी आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। आपकी मर्जी है, लेवल बहुत जबरदस्त है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरी बात है, मॉक टेस्ट करने के बाद अच्छे नंबर देखकर खुश नहीं होना, बुरे नंबर देखकर दुखी नहीं होना, क्योंकि आज ये वो दिन नहीं है जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा। वो दिन आपका 14 तारीख से शुरू होगा, जिस दिन आपका पेपर होगा। उस दिन अगर अच्छा करेंगे तो खुशी होगी, गलत करेंगे तो दुख होगा। उस दिन के खुशी को लेने के लिए और दुख से बचने के लिए आपको मॉक टेस्ट के नंबरों में सुख दुख नहीं मनाना है, उनका एनालिसिस करना है कि भाई मैंने इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, मेरे कितने सही हुए कितने गलत हुए, मैंने तुक्के कितने मारे। तुक्के मारने से आपको बचना है, ठीक है, तुक्के मारने से आपको बचना है, जहां तक कोशिश करनी है। हालांकि कुछ क्वेश्चन पर तुक्के लगाने भी जरूरी होते हैं, यदि आपको 50-50 वाली कंडीशन है या आपके कम क्वेश्चन हो रहे हैं तब तो फिर आपको तुक्के लगाने चाहिए। बट अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको हवा में तीर नहीं चलाने चाहिए। तो आपको एक्यूरेसी चेक करनी है, अपना ये चेक करना है, साथ में एनालिसिस में ये चेक करना है कि मेरा अभी कौन सा पोर्शन वीक जा रहा है। मैक्सिमम टाइम पढ़ाई को डिवोट इस समय करना है और ये चीज देखनी है कि मेरा मैथ में क्या कमजोर जा रहा है। मैथ के फलाने चैप्टर का फलाना टाइप का क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा है, रीजनिंग में ये टॉपिक मैं कर लेता हूं, उसको थोड़ा ठीक कर लेता हूं, जीएस में मेरी हिस्ट्री कमजोर जा रही है, पॉलिटी कमजोर जा रही है। तो आप पर्टिकुलर चीजों को नोट कर लीजिए कॉपी में और उन पे भी साइड बाय साइड काम करते रहिए, टेस्ट देते रहिए। आप देखेंगे 10 दिन 12 दिन 14 दिन के अंदर ही आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको शरीर का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है परीक्षा के पहले या अब इस समय में आप बीमार पड़ जाएंगे तो बहुत घाटा आपको हो जाएगा। शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, डाइट का भी ध्यान रखना है आपको, ये बहुत जरूरी चीज है, ये कोई भी आपको नहीं बताएगा। ठीक है, इस समय मतलब फाइबर लीजिए जिससे पेट साफ हो, हल्का खाना लीजिए, लिक्विड डाइट पे थोड़ा ज्यादा रहिए, दाल, घर के दाल सब्जी साग ये वगैरह खाइए, बाहर के खाने को थोड़ा सा अवॉइड करिए, क्योंकि इससे फूड पॉइजनिंग, तबियत खराब होना, मच्छरों से थोड़ा सा बचाव करिए आप, है ना, क्योंकि इस समय बुखार डेंगू इत्यादि चल रहा है। तो ऐसा ना हो कि डेंगू या बुखार इत्यादि आ जाए और आपका पेपर छूट जाए। ठीक है, और दूसरी बात है, स्वयं से ये टेस्ट तो आप कर ही रहे हैं, अगर आप टॉपिक आपके पास बुक भी है, आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व करिए। जितने ज्यादा एमसीक्यूज आप सॉल्व करेंगे जीएस के, उतना ज्यादा आपको लाभ होगा। बट यहां पर एक पॉइंट है, स्वयं से, है ना, यूट्यूब पे क्लासेस चलती हैं, उन क्लासेस के बारे में मैं आपको बताता हूं, या तो वो क्लासेस ऐसी हो कि कम टाइम में आपको ज्यादा एमसीक्यूज कराएं। बट अगर ऐसा नहीं है, ज्यादातर ऐसा नहीं है, घंटे घंटे 1.5 घंटे में 15-15 20-20 सवाल होते हैं, उसका कोई मायना नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है। मुझे सच में पर्सनली वो चीज बहुत बुरी लगती है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने, क्या नहीं करना है, तो यही बात है, वाईटी पर यानी कि यूट्यूब पर आपको समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है। यदि आपको कोई काम की चीज वहां से मिल रही है तो उसको फटाफट देख करके आपको निपटा देना है और आपको मैक्सिमम टाइम अपने बुक्स के साथ में डिवोट करना है। ठीक है, यूट्यूब पर फलानी सीरीज, ये सीरीज, वो सीरीज, इन सीरीज से बचना है और अपनी सीरीज को आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये सीरीज टाइम कंज्यूमिंग है। आपको लगता है कि आपकी तैयारी हो रही है, बट तैयारी नहीं होती। आप उसी 1 घंटे में 100 क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आप बुद्धिमान हो, आपका विवेक जागृत हो। ठीक है, सोशल मीडिया इस समय कंप्लीट बैन करिए। इस समय कोई आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह कुछ देखने की आवश्यकता नहीं, केवल अपनी तैयारी की तरफ आप ध्यान रखिए। इस समय यदि आपको कोई रणनीति बता रहा है, 10 दिन की रणनीति, 14 दिन की रणनीति, 12 दिन की रणनीति, तो उस रणनीति को ब्लाइंडली फॉलो करने से बचिए। ठीक है, क्योंकि नुकसान होगा तो आपका होगा। अगर आपको उस रणनीति को देखना ही, आपका मन कर रहा है कि आपको उसको देखना है, आपके लिए कुछ काम की बात हो सकती है, तो उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। आपको लगता है कि उसमें कोई जरूरी पॉइंट है, इस वीडियो में भी अगर आपको ऐसे ही लगे कि कोई काम की चीज है, यद्यपि इसमें सारी काम की चीज है, तो आप उसको उठा लीजिए, बाकी कबाड़ को आप उठाकर डस्टबिन में डाल दीजिए और चीजों को समझिए। साथ में क्या नहीं करना, एक सब्जेक्ट के लिए एक से ज्यादा सोर्सेस पर डिपेंड मत रहिए। यदि जीएस का कोई एक सोर्स पहले से डिसाइड है तो उसी एक सोर्स को बार बार पढ़िए, रिवीजन करिए, नोट्स आपने बना रखे हैं, तो एक सब्जेक्ट के लिए
एक सोर्स का यूज करना है, उससे ज्यादा का यूज नहीं करना है। और अंततः आपको यह बात पता होगी कि 32 लाख फॉर्म भरे हैं, कंपटीशन ज्यादा है, फला, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। हिम्मत नहीं हारनी है। यदि तैयारी करी है ना तो एक पोस्ट आपकी है। अगर वहां पर एक पोस्ट भी है और आपने उसके लिए मेहनत करी है तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और हिम्मत हारने का अगर लगे कि भाई हिम्मत टूट रही है, घबराहट हो रही है अभी भी, और पेपर में भी, पेपर के पहले भी, भीड़ कभी भी कंपटीशन नहीं होती। उसमें चंद ही लोग होते हैं जिनके बीच में कंपटीशन होता है, बहुत अच्छे होते हैं। और अपने आप को हर तरह से तैयार करके रखना है कि अपने को मैक्सिमम टारगेट करना है। फिर भी घबराहट हो तो मां की लाचारियां और बाप की जो मेहनतें हैं खेतों में, दुकानों पे, नौकरियों पे, वो अगर याद नहीं आ रही है तो उनको याद कर लेना, उनसे ही काम आपका बन जाएगा। उनकी आंखों को याद कर लेना, बाप की आंखों को देख लेना। ठीक है, बाप बोल रहा हूं, थोड़ा सा शब्द अजीब लग रहा होगा। बाप एक स्मरण, एक ना आदर सूचक शब्द है, बापू भी कह देते हैं। उनकी आंखों को देख लेना, अपनी मां की आंखों को देख लेना, जिनको उम्मीद है कि मेरा बेटा इस बार लग जाएगा, और उम्मीद है लग जाएगा। तो इससे जबरदस्त मोटिवेशन मैं कुछ नहीं मानता। तो आपको तैयारी करनी है, इन चीजों का ध्यान रखना है। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक भी ये बात पहुंचानी है जिनको आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो। तो इसी अच्छी बात के साथ मिलते हैं आपके साथ लगातार। जय हिंद, जय भारत।